नमस्कार, खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज मंत्रालय ने साल 2013-14 के लिए 9000 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य रखा है। हालांकि मंत्रालय का ये अंदरूनी लक्ष्य है और उम्मीद की जा रही है कि इससे सड़क निर्माण उद्योग को एक नई ऊर्जा मिल सकती है, उसमें एक नई जान आ सकती है। एक बात जो गौर करने वाली है वो ये कि पिछले साल भी लक्ष्य काफी महत्वाकांक्षी रखा गया था, लेकिन वो उम्मीद से काफी कम रहा। तो इस बार किस तरह की कोशिशें होनी चाहिए जिससे हालात बेहतर हों और सड़क निर्माण के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जा सके। इसका संबंध सीधे सीधे विकास से है। कौन से रोड ब्लॉक्स हैं जो आ रहे हैं हमारे सामने, उसका हल क्या है, जानने की कोशिश करेंगे आज देश देशांतर में। लेकिन पहले खास रिपोर्ट पर एक नजर। राष्ट्रीय राजमार्गों को विकास के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कई योजनाओं को मंजूर किया। यही नहीं, मंत्रालय ने पिछले साल के मुकाबले इस बार करीब 9000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। साथ ही मंत्रालय ने इसके लिए 2627.02 करोड़ के 270 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। यही नहीं, मंत्रालय ने 4,71,975 करोड़ की लागत से बनने वाली विशाल राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा है और इसकी जिम्मेदारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपी गई है। दरअसल राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन से जुड़ा कार्य NHAI ही देखता है। यही वजह है कि देश के विकास में इसका अहम रोल है। साल 2011 से 2012 में मंत्रालय ने करीब 9500 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य तय किया था, जबकि साल खत्म होने के बाद इसके विपरीत सिर्फ 1933 किलोमीटर सड़कों का ही निर्माण हो पाया था। इसीलिए मंत्रालय इस बार कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहता। यूपीए सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान भी सड़क निर्माण परियोजनाओं की गति धीमी रही थी। दरअसल उस समय आर्थिक मंदी के चलते कई कंपनियों ने सड़क निर्माण परियोजनाओं में रुचि कम दिखाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त कई खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ हैं M रामचंद्रन जी, जो कि फॉर्मर यूनियन सेक्रेटरी हैं अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में। इसके अलावा जयशंकर गुप्त जी, एग्जीक्यूटिव एडिटर लोकमत के। प्रोफेसर सौगत रॉय, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं इस वक्त तृणमूल कांग्रेस से, और इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रह चुके हैं अर्बन डेवलपमेंट के। उनसे भी उनका तजुर्बा सरकार के साथ काम करने का हम जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राशिद अलवी साहब भी फोन लाइन से जुड़ेंगे। इन चारों मेहमानों के जरिए बहस को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले रामचंद्रन जी, जो 9000 किलोमीटर का जो लक्ष्य है, आपको कितना अचीवेबल नजर आता है? क्या लगता है कि हो पाएगा? पिछले वर्ष का अनुभव पर आधार पर देख लिया जाए तो इसको प्राप्त करने में बहुत कुछ मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा एक वातावरण आ गया था कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग को जो PPP के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट देने का कार्य है, उसमें कुछ ना कुछ रुकावटें आना शुरू हो गया। एक दो मामले में वो लोग प्रोजेक्ट से वापस भी चले गए। तो उस प्रकार के एक वातावरण में जब खास तौर पर ये जो 8-9 हज़ार का लक्ष्य रखते हैं, उसका 1/4 प्राप्त हो पाता है अवॉर्ड करने का, तो उस पृष्ठभूमि में देखें तो बहुत कुछ मेहनत करना पड़ेगा। ऑलरेडी इस वर्ष का कार्य शुरू हो चुका है, एक तरह से 1 महीने का कार्य हो रहा है। तो पूरे वर्ष में किस तरह सही तरीके से इसको अवॉर्ड करने का काम करेंगे, उसके लिए क्या तैयारी है, और अवॉर्ड करने के साथ साथ जो क्लियरेंसेस लेकर के देना है जिनको PPP में दे रहे हैं, वो किस प्रकार किया जाएगा, उस पर बहुत मजबूती से देखना बहुत आवश्यक होगा। लेकिन इस बार ये भी कहा गया कि EPC के माध्यम से ज़्यादा काम होगा, जिसका मतलब उसके लिए जो धनराशि जुटाना है वो शासन स्वयं उपलब्ध करा देंगे। उसमें भी दिक्कतें आ सकता है, क्योंकि जो टेंडरिंग प्रोसेस हैं और समय पर क्लियरेंसेस लेकर के काम को आगे ले जाने का कार्य है, इसमें सब में मैं कहूँगा एक प्रकार से प्रतिदिन उस पर ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि वो सही तरीके से आगे बढ़ सके। जी, मैं बात करना चाहती हूँ जयशंकर गुप्त जी से। जयशंकर गुप्त जी, ये बताइए कि फिलहाल आपको जो रोड कंस्ट्रक्शन है उनमें कौन से रोड ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं? उम्मीदें काफ़ी बड़ी हैं, महत्वाकांक्षी काफ़ी लग रहा है 9000 किलोमीटर रोड बनाने का। आपको लगता है कि अचीवेबल है? रोड ब्लॉक्स आपको कौन से नज़र आ रहे हैं? नहीं, इसके पहले भी आरिफा बात हुई थी। सरकार ने कहा था 60,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे सड़कों के विकास पर, सड़कों के निर्माण पर। लेकिन ये बातें कहने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, 60,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, 9000 किलोमीटर सड़कें बनेगी, लेकिन आज तक बनी क्यों नहीं? मतलब कागज़ों में हम हो सकता है कि हवाई घोड़े दौड़ाते रहें, लेकिन सतह पर तो कुछ दिखता ही नहीं है। अभी भी जो स्थिति है, बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे सड़क है ही नहीं है। ग्रामीण इलाकों में चले जाइए, आप देख लीजिए। आज ही मैं देख रहा था कि अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी कहा कि साहब उत्तर प्रदेश में 60,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे हम सड़कों के विकास पर, सड़कों के निर्माण पर करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप जा करके देखिए, अगर मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताना चाहता हूँ, मैं मऊ जिला है, वहाँ पे बेलथरा रोड से मऊ तक की कोई सड़क जो है गड्ढे में तब्दील हो चुकी है, पूरी की पूरी। मधुबन से लेकर के दोहरी घाट की सड़क है, पूरी गड्ढे में तब्दील है, वहाँ से कोई सवारी आने जाती है। वो मेरा गाँव है वहाँ पर,
और ये बात मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूँ। जी तो लेकिन करेंगे क्या? जयप्रकाश गुप्ता जी, लेकिन ये जयशंकर गुप्ता जी, दो अलग अलग मुद्दे हैं। एक तो नेशनल हाईवेज का हम जिक्र कर रहे हैं, उसके अलावा वो रोड्स जो कि बनाती हैं राज्य सरकारें। प्रोफेसर सौगत रॉय, ये बताइए कि क्या आपको लगता है फिलहाल मुश्किलें किस किस्म की आ रही हैं? पिछले 5 साल प्लस में हमने देखा है कहीं ना कहीं जो है वो स्पीड ब्रेकर्स जो हैं वो ज्यादा आ रहे हैं रोड कंस्ट्रक्शन के रास्ते में। ये बात तो सही है कि जब 2009 में कमलनाथ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का मंत्री बने थे, उन्होंने एक लक्ष्य मात्रा रखे थे कि रोज 20 किलोमीटर रास्ता बनेगा। लेकिन आप अगर देखते हैं कि 2009-10 में 13.72, 2010-11 में 10.79, 2011-12 में 10.35, 2012-13 में 5.63, और अभी वो लोग कह रहे हैं कि 2013-14 में 21.10 किलोमीटर रास्ता हर दिन बनेगा। जी। हालत बहुत ही खराब है, क्योंकि लास्ट ईयर गए साल में अवार्ड ऑफ रोड प्रोजेक्ट्स वो घट के 1933 किलोमीटर हुआ। आप जानते हैं कि अवार्ड मतलब जिसका टेंडर फाइनल किया जाता है उसको अवार्ड कहता है, और गए साल में टारगेट था 9,500 किलोमीटर। ये साफ है कि रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ये साबित कर दिया है कि वो कोई लक्ष्य मात्रा पूरा करने के स्थिति में नहीं है। लेकिन सौगत रॉय जी, मेन जो मुझे समस्या लगता है जी सौगत रॉय जी, क्या आपको नहीं लगता? एक सेकंड, मुझे मैं कंप्लीट कर दूं। जी बोलिए। मैं कह रहा था मेन रोड ब्लॉक सरकार के अंदर से है। आपको शायद पता होगा कि बहुत सारे रोड प्रोजेक्ट्स फॉरेस्ट और एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए रुके हुए हैं। ये सरकार का एक मिनिस्ट्री रास्ता बनाने का लक्ष्य मात्रा ठीक करते हैं और दूसरा मिनिस्ट्री इसको रोक देते हैं, और अभी तक ये फॉरेस्ट एनवायरमेंट क्लियरेंस जल्दी मिले इसको कोई इंतजाम सरकार ने नहीं कर पाया। ये बहुत दुखद है, क्योंकि हिंदुस्तान में हो सकता, आप देखेंगे 1999 से 4 तक रोज 15 किलोमीटर बना। जी जी। 2004 से 9 तक 13 से 14 किलोमीटर बना। तो हम कर सकते थे, लेकिन अभी तक सरकार ये क्लियरेंस, जी हाँ, क्लियरेंस जो है वो बड़ी मुश्किल है। लेकिन सौगत रॉय जी बताइए कि फिलहाल अगर हम नेशनल हाईवेज की बात करें, मैं ये कह रही हूँ कि अगर हम नेशनल हाईवेज की बात करें तो हम वाकई ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार शायद जिम्मेदार हो सकती है, लेकिन राज्यों में भी हालात बहुत बेहतर नहीं है। नेशनल हाईवे का बात कर रहा था, लेकिन राज्यों में भी हालात बहुत बेहतर नहीं है रोड्स के। तो स्टेट हाईवेज के लिए हम अलग अलग राज्यों को जिम्मेदार ठहराएंगे, कहीं ना कहीं ओवरऑल व्यवस्था में ही परेशानी नजर आ रही है। नहीं, एक तो राज्यों में मूल जो समस्या है वो समस्या है साधन का, पैसे का, जो केंद्र में नहीं था। राज्य तो पैसा इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, और प्रॉफिटेबल रूट नहीं होने से पीपीपी मोड में भी नहीं किया जा सकता। प्राइवेट पार्टनर्स तभी आएंगे जब उसको नाफा रहेगा। जैसा आगरा हाईवे बनाया जेपी एसोसिएट्स ने, क्योंकि वो बहुत नाफा दे सकता है प्राइवेट पार्टी को। लेकिन प्रदेशों के प्रांतों के अंदर स्टेट हाईवेज के लिए उतना सब लोग नहीं आगे बढ़ते हैं। ठीक है सौगत राज जी, मैं वापस आऊंगी आपकी तरफ। मैं वापस आऊंगी, आपके सवालों का जवाब मैं राशिद अल्वी साहब से ले लेती हूँ। राशिद अल्वी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि 9,000 किलोमीटर का लक्ष्य हमने बहुत अच्छा रखा है, मंशा हमारी बहुत अच्छी है। हम जानते हैं कि सीधे सीधे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट और जो ग्रोथ पे सीधे सीधे असर पड़ेगा इसका, लेकिन किस तरह से सरकार ये इंश्योर करेगी, ये सुनिश्चित करेगी कि ये लक्ष्य या इससे कम से कम कुछ कम हासिल किया जा सके? देखिए, सरकार जब कोई
टारगेट बनाती है तो पूरी कोशिश करती है कि उसको हासिल किया जाए। अब सरकार की पूरी कोशिश है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, देश की सड़कें बेहतर हो, वर्ल्ड क्लास हो, प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़े, सरकार के साथ खड़ा हो। क्योंकि देश के निर्माण की जिम्मेदारी अकेले सरकार की नहीं होती है, ये तो देश की जिम्मेदारी है। इसमें जो जो लग सकते हैं सबको लगना चाहिए। तो प्राइवेट सेक्टर इसके अंदर अगर मदद करता है देश को आगे बढ़ाने में तो सबका फायदा है, प्राइवेट सेक्टर का भी फायदा है। तो हमें पूरा भरोसा है कि जो हमारा टारगेट है उसको हम पूरा करेंगे। राशिद अल्वी साहब, दो तरीके हैं, या तो आप सीधे पब्लिक यानी सरकारी जो पैसा है उससे बनाए रोड्स, या फिर दूसरा तरीका ये है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो, लेकिन दोनों ही लगता है पूरे तरीके से काम नहीं कर पा रही हैं। क्या कोई तीसरा ऐसा भी रास्ता है कि पूरा प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए? इस तरह की कोई सोच क्या सरकार में चल रही है? देखिए, मुकम्मल प्राइवेटाइजेशन करना संभव नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि एनडीए की सरकार ने, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, 2300 किलोमीटर सड़कें बनी थी। हमारी सरकार में पिछले टर्म में 2004 के बाद 7000 किलोमीटर सड़कें बनी है। तो इतना फर्क है, जिसकी जो कैपेसिटी है उसके मुताबिक काम करता है। अब हमने एक ऊंचा टारगेट रखा है, उसको पूरा करेंगे और हमारा कमिटमेंट है कि भारत निर्माण होना चाहिए और इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी आगे बढ़ना चाहिए और सब मिलके देश को बनाएं। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो जिस ऊंचाई पे हमने निशान लगाया है उस ऊंचाई तक हम पहुंचेंगे। जी, लेकिन राशिद अल्वी साहब, जो परेशानी की वजह वो ये है कि पिछले साल भी हम काफ़ी महत्वाकांक्षी तो रहे, हमने उम्मीदें बहुत अच्छी की, लेकिन वो कदम हम नहीं उठा पाए जिसकी वजह से हम उन लक्ष्यों को हासिल कर पाते। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस साल खासकर, जबकि ये बड़ा नाजुक साल है, चुनाव भी बहुत दूर नहीं है, सरकार ऐसा क्या खास कदम उठा रही है जिससे जनता में ये विश्वास हो कि उनके गाँव के आगे भी सड़क बिछेगी, इंडस्ट्री को इस बात का विश्वास हो कि सड़कें बेहतर होंगी तो इंडस्ट्री बेहतर होगी, ग्रोथ बेहतर होगी? देखिए, मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपके चैनल का कोई आदमी इंटीरियर में जाए, देहातों में जाए, तो आपको पता चलेगा कि प्राइम मिनिस्टर योजना से कितनी सड़कें बनी हैं, कितना बदलाव आया है, कितने ब्रिजेस बने हैं। और मैं एक मोटी मिसाल आपको देता हूँ। मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता, किसी से मुकाबला नहीं करना चाहता, लेकिन दिल्ली की शक्ल हमने बदल दी है। क्या ऐसी ही दिल्ली थी? आज दिल्ली, जो आदमी 10 साल पहले, 12 साल पहले दिल्ली आया हो, वो आज दिल्ली को पहचान नहीं पाता। ये हमारी ही सरकार है जिसने किया है। हम इसी तरह चाहते हैं पूरे देश के अंदर बदलाव लाएं। कितना ब्रिजेस का एक जाल है जो दिल्ली के अंदर फैला दिया गया है, कैसी सड़कें बनाई गई हैं। तो हम चाहते हैं कि ये पूरे मुल्क के अंदर, पूरे देश के अंदर शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कारपोरेट हाउस को भी फायदा पहुंचे, गरीब आदमी को भी फायदा पहुंचे। तो ये सरकार का जो लक्ष्य है, हमें यकीन है कि हम जरूर पूरा करें। जी, आपको यकीन है इस बात का? सौगत रॉय आपकी बात से बहुत सहमत नजर नहीं आते हैं। प्रोफेसर सौगत रॉय, ये बताइए कि राशिद अल्वी कह रहे हैं, और ये बात नजर भी आती है अगर हम दिल्ली की बात कर लें, राजधानी की बात कर लें, कि वाकई दिल्ली की जो शक्ल पिछले 4-5 साल में बदली है, वो अगर कोई नहीं आया है तो उसको पहचानना मुश्किल होता है। इसके अलावा हालांकि जयशंकर गुप्ता तो ये कह रहे हैं कि उनके गाँव के पास सड़क नहीं है, लेकिन राशिद अल्वी जरूर ये कह रहे हैं कि इंटीरियर्स में भी काफ़ी रोड नजर आ रहे हैं। आपका क्या कहना है? मुझे एक तो आप, कोई भी लेडी है उसका पूरा जितना खून उसका मुंह पे आ जाएगा तो उसको तो आप तंदुरुस्त नहीं कहेंगे। हिंदुस्तान के हर बदलाव केवल राजधानी दिल्ली में होगा। सारा हिंदुस्तान को संपद लेके केवल एक शहर को आप अच्छा करेंगे और उसके लिए बाहवा लेंगे, ये तो दुखद बात है। मैं ये इनकार नहीं करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर जो ग्राम सड़क योजना है, वाजपेयी जी के समय शुरू हुआ था, उस पे जनरली अच्छा काम हुआ, क्योंकि वो काम डिसेंट्रलाइज्ड है, जिला परिषद का स्तर पे होता है और उसमें अंदर में सड़कें बने हैं। लेकिन जो वर्तमान सरकार का नाकामयाबी है वो नेशनल हाईवे सेक्टर में है,
मैं जैसा बताया, एनडीए रेजिम में, पहले वाला रेजिम में एवरेज था 16 किलोमीटर पर डे जी। यूपीए 1 में वो घट के आ गया 13.5 किलोमीटर पर डे। और अभी तो गए साल 2012-13 में 5.63 किलोमीटर हुआ। जी। मैंने जो बोला कि अपने सरकार का 2 मिनिस्ट्री पूरा सड़क बनाने का काम रोक देते हैं और इसको प्रधानमंत्री एक कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट बनाया और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। जी जी। लेकिन ये क्लियरेंस को कैसे जल्दी किया जाए वो लोग नहीं जानते। किया है। जी सुब्रत जी, इस पर फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेने का समय हो गया है। फिलहाल मैं ब्रेक के बाद आपके पास वापस आऊंगी। आप ये कह रहे हैं कि एक मंत्रालय दूसरे मंत्रालय से भिड़ जाता है और कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अधर में लटके रह जाते हैं, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि इस साल जरूर कुछ बेहतरी हो सकती है। सरकार जो है उसकी उम्मीदें काफी बड़ी हैं। ब्रेक के बाद इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर होना क्या चाहिए जिससे ये जो रोड ब्लॉक्स हैं ये हट जाएं। देश देशांतर में आज हम चर्चा कर रहे हैं सड़क निर्माण पर। आखिर कैसे आपके गांव के, आपके शहर के सामने सड़क बिछे, किस तरह से इंडस्ट्री को, उद्योग जो हैं उनको इस बात का विश्वास हो कि अगर सड़क बनेगी तो बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और बेहतर ग्रोथ होगी। मैं आपसे जानना चाहती हूं रामचंद्रन जी कि फिलहाल हम जिक्र इस बात का करें कि आखिर सोल्यूशन क्या होना चाहिए। हम जानते हैं पब्लिक तो बेहतर काम कर ही नहीं पाया, जो सरकारी तरीका है काम करने का। इसके अलावा पीपीपी में इस बात की कौन सी कमियां आ गई जिसकी वजह से इसमें भी उतना इंसेंटिव नहीं मिल पा रहा है? क्यों एक कॉम्पिटिटिव मार्केट नहीं पैदा हो पा रही है? मेरे ख्याल में जब पीपीपी को इतना महत्व दिया है और इस पंचवर्षीय योजना में, 12वीं योजना में जो 2012 में शुरू हुआ, उसमें लगभग 50% इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर को लाना है, तो स्वाभाविक है कि सड़क का भी उसमें काफ़ी हिस्सा होगा। तो जब इतना प्राइवेट सेक्टर को लाना है, प्राइवेट सेक्टर को के भागीदारी में क्या क्या कठिनाइयाँ, दिक्कतें हैं, अनुभव के आधार पर देखना पड़ेगा। अगर पिछले वर्ष ज़्यादा अवार्ड नहीं कर पाया, उसके कुछ कारण होंगे। तो मैं समझता हूँ जब मंत्रालय ने इसका मूल्यांकन किया है कि उन बातों को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष किस प्रकार कार्य करना है, इस बारे में निर्णय लिया होगा। जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर का भागीदारी है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि 2 प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेंट्स रोड प्रोजेक्ट से हट गए हैं, क्योंकि एक तो ये जो क्लियरेंसेस के बारे में बताया उसमें बहुत अधिक समय लगता है। जो समय लगता है, जो प्रोजेक्ट के लिए उसको कार्यान्वयन के लिए जो तैयारी करते हैं प्राइवेट पार्टनर, उसमें जो समय लगाया गया और उसमें जो फाइनेंशियल फैक्टर्स में जो बदलाव आता है उससे बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है और यही कारण है कि लोग उससे हट गए हैं। तो ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ावा मिल रहा था वो किस कारणवश वो लोग पीछे हट रहे हैं, उनके क्या समस्याएं हैं। एक तो ज़रूर क्लियरेंस के बारे में बताएंगे, फिर भूमि उपलब्ध होने के बारे में और फाइनेंशियल मार्केट से धन उपलब्ध होने के बारे में। और शायद ये भी एक पॉइंट आया है कि हाल ही के चर्चा में कि रोड सेक्टर के लिए एक रेगुलेटर की आवश्यकता है। यदि रेगुलेटर है, हो सकता है कि अगर प्राइवेट पार्टनर को किसी प्रकार के किसी बारे में शिकायत हो, वो रेगुलेटर के पास जा सके, समस्या का निवारण कर सके, वो भी अच्छा होगा। तो कई फैक्टर्स को मिला करके देखना होगा कि खास तौर से पिछले वर्ष जब इतना अवार्ड नहीं कर पाए, इस वर्ष कैसे हम उम्मीद करें कि उससे अधिक या उसके 4 या 5 गुना इस वर्ष अवार्ड होगा। तो ये सब जो बिंदु समस्या हैं, ये सब सामने हैं। उसका निदान किस प्रकार होगा ये देखना होगा। मैं समझता हूँ कि मैं आती हूँ आपके पास, लेकिन राशिद अलवी साहब ये बताइए कि जो समस्याएं सामने आ रही हैं वो ये कि अगर आपने ये कहा कि प्राइवेटाइजेशन पूरे तरीके से 100% कर दें, ये तो मुमकिन नहीं है, लेकिन हम अभी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की हम बात कर रहे हैं। हम जानते हैं कि निजी कंपनियां जब तक नहीं आएंगी, जब तक उनको एक मोटा मुनाफा नजर नहीं आएगा। पिछले दिनों में 2 निजी कंपनियों ने विड्रॉ किया है। उसके पीछे वजह ये रही कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस तरह से लटके हुए हैं कि जो उनका पैसे का कैलकुलेशन है वो गड़बड़ा जाता है। क्या इस बार ये बेहतर देखने को मिलेगा कि जो मंत्रालयों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, क्या वो बेहतर होगा इस साल? देखिए, प्राइवेट सेक्टर को मुनाफा तो देना ही, ना पैसा बगैर मुनाफा क्यों लगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर को इस तरीके के एग्रीमेंट पे दिया जाए कि लूट मच जाए। ऐसा मुमकिन नहीं है। मुनासिब मुनाफा उन्हें मिलना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार अपना कमिटमेंट पूरा करेगी। और ये बात कहना, अभी जो साहब कह रहे थे कि वाजपेयी की सरकार में इतना एवरेज है और हमारी सरकार में इतना एवरेज है, मैं कहना चाहूंगा, मुझे नहीं मालूम ये आरएसएस के आंक पे कहां से लेकर आते, लेकिन जो सरकारी आंक, एनडीए ने अपने टेन्योर में 2300 किलोमीटर सड़क बनाई है और
2300 किलोमीटर पे 18,000 का खर्चा हुआ। हमने 2007 से लेके जब सरकार आई तो पहले ही इस टर्म के अंदर 7,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़क बनाई और 38,000 करोड़ का खर्चा। ये सरकारी आंकड़े हैं जो मेरे। अब ये लोग पता नहीं कहां से आंकड़े लाते हैं, टीवी और रेडियो पर बोलते हैं। मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन हमारा कमिटमेंट है देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को शानदार करने का। प्राइवेट सेक्टर में अगर कुछ परेशानियां भी आएंगी तो हम उन्हें सहूलियात देने की कोशिश करेंगे जी। और अपने लक्ष्य को पूरा। बिल्कुल। जयशंकर गुप्ता जी, मैं जल्द ही आपके पास आती हूँ। सौगत रॉय से इसका जवाब ले लेती हूँ। सौगत रॉय, आपने कुछ आंकड़े दिए, लेकिन राशिद अल्वी के अपने खुद के आंकड़े हैं। वो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ये साबित नहीं हो सका है कि एनडीए ने सड़क निर्माण के कार्य में ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया हो। उनका कहना है वो जो उनके आंकड़े हैं। रशीद अल्वी साहब बहुत अच्छे बातें किए हैं। रशीद अल्वी साहब एक भी आंकड़े हमारे सामने नहीं दिए। वो अच्छे बात कहे, ये होना चाहिए, होने से अच्छा होगा, लेकिन आंकड़े भी दिए मैं उन्होंने। तो खुद आंकड़े आपको दे दिया कि मैं ना एनडीए का समर्थक हूं ना यूपीए का समर्थक हूं, लेकिन मैं ये बताने चाहता हूं कि 2012-13 में एवरेज पर डे 5.63 हुआ, ऑल टाइम लो। तो इस साल सरकार ने बहुत एम्बिशियस टारगेट रखा है, क्योंकि चुनावी साल है। वो बोलते हैं कि 9,000 किलोमीटर सारे साल में बनाएंगे। पहले फर्स्ट 6 मंथ्स में 3,000 किलोमीटर बनाएंगे और 7,300 किलोमीटर का अवार्ड देंगे। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं कि वो एक नया सिस्टम कर रहा है कि आधा सरकार बनाएंगे और आधा will be taken up on the engineering procurement construction, that is called EPC mode, रोड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बचाने के लिए। पीपीपी से भी थोड़ा अलग है, इसको बोलता है ईपीसी, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन मोड, आधा उसको देंगे। लेकिन मैं आपको बताने चाहता हूं, आप खबर लीजिए कि हिंदुस्तान के हर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी आर डीपली इन रेड, बहुत सारे उधार हो गया। अब जीएमआर को लीजिए, जीवीके को लीजिए, लैंको को लीजिए, रैमकी को लीजिए, जो बड़े कंपनी जो एयरपोर्ट बनाए हैं, रास्ता बनाते थे, ये सब नुकसान में है। कोई सरकार क्लियरेंसेस जल्दी नहीं कर पाए हैं। जी, क्लियरेंस जो है लैंड बड़ी का परेशानी है, एक्विजिशन का समस्या हल नहीं कर समय मेरे पाए। पास कम है, दूसरे पैनलिस्ट के पास मैं जाना चाहती हूँ। इससे पहले कि मैं जयशंकर गुप्ता जी के पास जाऊँ, रामचंद्रन जी ये बताइए जल्दी से मुझे कि जो ईपीसी मोड की बात है, जो गवर्नमेंट एक बदलाव की तरफ इशारा कर रही है, ये कैसा आपको महसूस हो रहा है? अगर सरकार के पास साधन है तो ईपीसी के माध्यम से हो सकता है कि जल्दी काम हो सके, लेकिन प्रक्रिया तो वही रहेगा, टेंडर पे जाने का और प्रोक्योर करने का, और उसमें कब रिलीज होता है धनराशि, इसके ऊपर भी निर्भर रहेगा। तो हो सकता है कि इसको ट्राई करके देखना भी, पीपीपी में चूंकि उतना ज्यादा इस समय दिलचस्पी नहीं है, क्या ये तेजी से आगे बढ़ेगा, ये देखना शायद उचित होगा। जयशंकर गुप्ता जी ये बताइए कि क्या वाकई आपको नहीं लगता, क्योंकि हम यहाँ तो सरकारी हम बातें कर रहे हैं, ये जो सरकारी स्कीमें हैं, जो रोड कंस्ट्रक्शन की बात है उसमें दिक्कत है, लेकिन जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं वो भी लटके हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इस बात को भी ध्यान देना होगा कि जो आर्थिक मंदी का दौर रहा है वो भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार है इस बात के लिए, सिर्फ सरकारी काम ही नहीं। यकीनन आरिफा बिल्कुल सही बात कर रही हैं आप, लेकिन देखिए जो अभी हमारी जो स्पीड है, जैसा अभी सौगत राय बता रहे थे कि 5.63 किलोमीटर एक दिन में सड़क हम बना पा रहे हैं, तो अगर इस आंकड़े से देखेंगे हम तो एक साल में कितनी सड़क बन पाएगी? मुश्किल से 1500 या 2000 किलोमीटर भी हम पूरा नहीं कर पाएंगे, तो 9000 किलोमीटर का हम आंकड़ा कब तक पूरा कर पाएंगे, कब तक उसको दूर कर पाएंगे? लेकिन देखिए मुश्किल वाली बात है, हम सुन रहे थे अभी रशीद अल्वी साहब को, बहुत अच्छी बातें करते हैं वो, ठीक बात है। दिल्ली का हुलिया बदल गया, सड़कें बदल गई, फ्लाईओवर्स चल गए, मेट्रो आ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली देश नहीं है। देश बिहार में है, झारखंड में है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में है, जहाँ नक्सल इलाकों में आप कहीं जा ही नहीं सकते हैं। अब सड़क बनाने की बात, लेकिन केंद्र सरकार तो सिर्फ नेशनल हाईवेज की, राष्ट्रीय जो राजमार्ग, हाईवेज पे भी आरिफा आप देखिए कि जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी थे, मैं कहना चाहता हूं हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना तो यूपीए से ना एनडीए से, लेकिन उस समय जो गोल्डन ट्रायंगल की बात है, स्वर्णिम चतुर्भुज
योजना की बात हुई थी, उसके चलते काफ़ी सड़कें बन गई थी। आप कहीं पर जा करके देखिए उस समय में, चाहे यहाँ से आप लखनऊ तक चले जाइए या फिर वहाँ बड़ौदा से चले जाइए, अहमदाबाद तक की जो सड़क थी या साउथ में भी बनी थी, तो सड़कें तो उसमें खूब स्पीड से बात हुई। अभी आप कहाँ बनाना जा रहे हैं, ये 9000 किलोमीटर का लक्ष्य हमने कहाँ रखा हुआ है, ये अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है। सिर्फ ये आंकड़े में दिखा रहे हैं कि हम 9000 किलोमीटर सड़क बनाएंगे। और रशीद अलवी साहब को एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा, बड़े रिकॉर्ड के साथ कहना चाहूँगा कि आप मऊ डिस्ट्रिक्ट में मधुबन से लेकर दोहरी घाट, मधुबन से लेकर बेलथरा रोड और मधुबन से लेकर मऊ, ये 30-30 किलोमीटर की सड़कें हैं, पिछले 2 साल से गड्ढों में तब्दील हैं। बिल्कुल, समय मतलब सड़क नाम कहीं सड़क दिखती ही नहीं है वहां पर। समय बिल्कुल समाप्त हो चुका है। जयशंकर गुप्ता जी, आखिरी बात कि सरकार का जो इरादा है, कम से कम आपको लगता है जो रोड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसको कहीं ना कहीं बूस्ट करेगा, उसको एक नई ऊर्जा देगा? नहीं, वाकई अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। आरिफा, एक चीज़ और आप जान लीजिए कि अभी जो हमारी सड़कों का हाल है, वहाँ जो ट्रैफिक जाम्स लगते हैं, एक अध्ययन हुआ था, उसमें 60,000 करोड़ रुपए हर साल का नुकसान हो जाता है, ईंधन की खपत हो जाती है, बेकार जाता है ईंधन, समय की बर्बादी अलग होती है। आप देखिए कि दिल्ली से आगरा जो बना दिया रोड, इन्होंने जेपी वाली रोड बनाया, उससे आप 2 घंटे में आगरा पहुंच जाते हैं। लेकिन उसी के बगल में जो रोड है, जो फरीदाबाद होकर के जाती है, मथुरा होकर के जाती है, उससे आप 5 घंटे में पहुंचते आगरा। तो अगर सड़कें बन जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, सिर्फ अगर हम जबानी जमा खर्च नहीं करेंगे, अगर सतह पे काम शुरू हो जाएगा, और इसके लिए ठीक है, अगर धन की जरूरत है तो सरकार दे, उसको खर्च करे। उम्मीद यही है कि जो जबानी जमा खर्च का आप जिक्र कर रहे हैं वो जो है असली सड़क पर अगर नजर आए, बिल्कुल रोड पर नजर आए, वो तो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया एम रामचंद्रन जी, आपका शुक्रिया, राशिद अलवी साहब और साथ ही प्रोफेसर सौगत रॉय, चारों मेहमानों का शुक्रिया। तो सरकार की जो मंशा है उससे कम से कम इंडस्ट्री में एक तरह का एक उबाल, एक नई ऊर्जा तो जरूर देखने को मिल सकती है। उम्मीद कर सकते हैं हम कि चुनाव नजदीक हैं तो सरकार जो कह रही है वो करके भी दिखाएगी। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।